अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इट्स ज़ुब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और इस पे हमारा तज्ज़िया। और इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे मार्केट कैप जो है वो 2.61 ट्रिलियन पे आ चुका है, जो कि बहुत डाउन है इस टाइम पे। और 24 आवर पे जो है वो 158.29 बिलियन की रोटेशन हुई है वॉल्यूम की। इसी के साथ बीटीसी डोमिनेंस जो है वो 60.97% है। पूरी तरह क्रैश कर गई कल मार्केट ने। बीटीसी ने सिर्फ और सिर्फ 76,000 तक का हमें लो दिखा दिया, बहुत बड़ा लो था ये। और अभी जाके रिकवरी मोड पे अपने एक्सआरपी से स्टार्ट करते हैं। बीटीसी और इथेरियम को हम लास्ट में चल के कवर करते हैं। एक्सआरपी की नेक्स्ट 12 आवर के लिए जो सपोर्ट है वो है $2। $2 इसके लिए बहुत ज़रूरी सपोर्ट है। अगर तो ये ब्रेक हो गई तो ईजिली आपको 10 से 15 सेंट का मजीद लो दिखा देगा। और 12 आवर में अगर आपने इसको यूटिलाइज़ करना है तो 2.05 से लेके आप इसको 2.15 तक इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं 12 आवर में। बीएनबी की बात करते हैं। बीएनबी 547 पे इस टाइम पे रोटेट हो रहा है। बीएनबी की जो बाइंग बनेगी नेक्स्ट 12 आवर के लिए वो बनेगी 540 टू 550 के बीच में जो है ये ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। और इन केस अगर ये 540 ब्रेक डाउन कर देता है तो ये मजीद आपको $20 का लो दिखा देगा, ठीक है। तो गाइस हम बात करते हैं मार्केट कैप से। मार्केट कैप इस टाइम पे जो है वो 2.61 ट्रिलियन पे आ चुकी है मार्केट। और बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो 61% जो है वो ऑलमोस्ट टच कर चुका है, ठीक है। बीटीसी इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीटीसी में वॉल्यूम आया है, बीटीसी में लोग बाइंग कर रहे हैं धड़ाधड़। और बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में चल के कवर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक्सआरपी की। एक्सआरपी के आप लोगों को बताया था कि $2 की सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक डाउन करती है तो ये आपको 15 से 20 सेंट का इजीली लो दिखा देगा। तो ऐसा नहीं हुआ, $2 की सपोर्ट को इसने प्रोटेक्ट किया और अभी 2.10 पे ये है। तो इसकी नेक्स्ट 12 आवर के लिए अब क्या सपोर्ट बनेगी? नेक्स्ट 12 आवर के लिए इसकी जो बाइंग बनेगी वो बनेगी 2.03 से 2.15 तक। ये आपको इजीली एग्जिट दे देगा। 2.03 पे अगर आप बाइंग करते हैं तो 2.15 पे आप आराम से इसमें से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। 12 आवर की ट्रेडिंग बता रहा हूँ ये मैं आपको इस वजह से, इसके टारगेट्स भी फिर छोटे ही होंगे, ठीक है। और आपको जैसे कि बताया था रोज़ाना की 2 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी 12 आवर की, जिसमें आपको स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में और कुछ मजीद अच्छा कोई फ्यूचर ऐसा लगा, कोई फ्यूचर ट्रेड में कोई ऐसा कॉइन कि हाँ यार इसकी बाइंग बनती है कि इसको सेल करना है, तो वो आपसे ज़रूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम बीएनबी की। बीएनबी की जो नेक्स्ट 12 आवर की सपोर्ट है वो इसकी बन रही है 540 पे अगर हम बाइंग करते हैं तो इजीली ये हमें 548 550 तक एग्जिट दे देगा नेक्स्ट 12 आवर में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोलाना की। सोलाना जो कि $112 का लो लगा के अभी 125 का हाई लगा के 122 पे रोटेट हो रहा है, ये आपको इजीली मजीद डिप दे सकता है $115 का। अगर इसके 115 पे हम बाइंग करते हैं तो हमारा इसमें एग्जिट टारगेट होगा 122 का, ठीक है। $60 की ट्रेड हम जनरेट करेंगे इंशाल्लाह इसमें से। अब हम बात कर लेते हैं मजीद डोज कॉइन की जो आपको 12 आवर के लिए जो इसकी मेजर सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 0.155 की। 0.155 पे अगर हम बाइंग करते हैं तो इजीली हमें नेक्स्ट 12 आवर में 0.16 का एग्जिट मिल जाएगा, ठीक है। ये सब बाइंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पॉट बाइंग है। पाई को हम इग्नोर करेंगे अभी तो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चैन लिंक की। चैन लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मार्केट का बहुत मंजा हुआ टोकन है, ठीक है। चैन लिंक जो है $12 से लेकर $13 के दरमियान आपको इजीली 12 आवर में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो हम इसमें अपनी एंट्री पुट करेंगे 12.20 से लेके 12.80 तक का हम इसमें इजीली एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी सुई बहुत डाउन है इस टाइम पे। सुई का वॉल्यूम तेज़ी से गिर रहा है मार्केट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं पोल्का डॉट की। जिसने भी इस टाइम पे लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन, पोल्का डॉट, ठीक है। पोल्का डॉट आपको इजीली आप अगर इसमें अपनी बाइंग कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से तो ये आपको आने वाले कुछ टाइम पे $6 से $7 पे अगेन ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। 12 आवर में इसकी कोई सपोर्ट पोजीशन खास नहीं बन रही, 2 से 3 सेंट अप एंड डाउन हो रहा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से यूनिस्वैप की। यूनिस्वैप का वॉल्यूम बहुत तेज़ी से गिरा है इस दौरान, तो इसको हम वक्ती तौर के लिए इग्नोर कर देंगे। एपटेस की भी सेम रोटेशन है, बिहेवियर है एपटेस का। और साथ में हम बात कर लेते हैं अब टॉप 50 रेंडर की। रेंडर जो कि $11-12 पे चल रहा था, अभी आ चुका है 2.8 पे ट्रेड हो रहा है। अब इसकी नेक्स्ट 12 आवर के लिए बात करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी चॉइस है ये, ठीक है, बहुत अच्छी चॉइस है। पुराने जितने भी लोग इस पर ट्रेड करते थे उनको याद होगा, इस टोकन का नाम था पहले RNDR, जो कि अपग्रेड हो गया है AI की ब्लॉकचेन पे, जिसका नाम अब कर दिया गया है रेंडर। तो बहुत अच्छा टोकन है, बहुत अच्छी चीज़ है, AI रिलेटेड है, ठीक है। तो रेंडर की जो आपको नेक्स्ट 12 आवर की अगर मैं सपोर्ट बताऊं तो ये 2.60 से लेके 2.80 के दरमियान आपको 20 सेंट की इजीली ट्रेड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फ्यूचर के इस टाइम पे कोई पोजीशन हम नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है इस टाइम पे, तो हम इसको कर देंगे इग्नोर मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की।
बिटकॉइन जो है इस टाइम पे इसके हम चलते हैं जल्दी से ट्रेडिंग व्यू की तरफ और इसका हम जो है तज्जिया कर लेते हैं कि इसकी क्या अपडेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डेली पे जो है ये लास्ट डिप जो इसने आप लोगों को अपना दिखाया था वो दिखाया था अराउंड $26,000 का, ठीक है, जो कि अभी ये 80 पे आ चुका है। 80,000 पे जो है ट्रेड हो रहा है। तो इसकी जो है अब हम बात कर लेते हैं 4 आवर की। तो हम आ चुके हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट पे, क्योंकि हम 12 आवर को तरजीह दे रहे हैं। तो इसमें जो है इसके लिए 81,000 पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये बिटकॉइन अपना 81,000 पे आ जाता है तो आपको $1,500 से $2,000 का इजीली पंप दिखा सकता है। अदरवाइज ये अगेन अपनी जो सपोर्ट बना रहा है वो 76,000 के अराउंड बना रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो इथीरियम की सिचुएशन भी इस टाइम पे बहुत नाजुक है। बहुत जो है इथीरियम स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो नहीं कर पाया, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से वॉल्यूम लोग बीटीसी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो बीटीसी को ज़्यादा तरजीह मिल रही है। तो इथेरियम के लिए जो हमारा जो है 1920 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये 1920 पे आ जाता है, इसकी रात 1 बजे वाली कैंडल 1920 के अबव क्लोज हो जाती है, तो आपको ये इजीली 1980 1970 तक लेके जा सकता है। अगर तो नहीं होती, अगर तो ये इसी लेवल पे स्टक रहता है, तो ये आपको अगेन 1800 का लोअर लेवल शो करवा देगा। हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली मार्केट अपडेट से आपको जो है वो आगाही मिल जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।